वातावरण में रहते हैं, जितना हम वातावरण को साफ रखेंगे उतना हमारा परिवेश साफ होगा, हम स्वच्छ रह सकते हैं, हमें स्वच्छ हवा देखने को मिलेगी, पानी अच्छा स्वच्छ पीने को मिलेगा और हम जो है एक अच्छा अपने आप को स्वस्थ रूप में आप महसूस करेंगे। जैसे हम कोई केमिकल से जहरीली ऐसी कोई केमिकल तैयार करते हैं जो हवा में फैल जाता है, उसी के कारण से हमारी हवा दूषित होती है, जिससे सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। आप सब जानते हैं कि आजकल गाड़ियों का धुआं, बड़े बड़े कारखानों का धुआं जो है इन्वायरमेंट में फैल जाता है, जिससे हमारे वहाँ से सांस लेने की दिक्कतें हो जाती है। तो ऐसे में हमें वातावरण को किस तरह बचा सकते हैं? हमें अपने वातावरण को सही ढंग से बचाने के लिए पानी का उचित प्रबंध करना है। फूलवारियाँ जैसे झाड़ियाँ होगी और अच्छे अच्छे पेड़ लगाने चाहिए, जिससे वातावरण साफ होता है। और वहाँ पे हमें ऐसे कूड़ा करकट जो है कचरे का ढेर दिखे वहाँ पे अच्छा निपटान कर लेना चाहिए। और समय समय पर पानी में क्लोरीन का छिड़काव करना चाहिए, जैसे वहाँ पे कीटनाशक जो भी है सारा कुछ जो है कीटाणु वो ख़त्म हो जाए। जो जहरीली चीज़ें होती है जैसे पानी का स्रोत होते हैं, जैसे कई बार हम बोर का पानी पी लेते हैं, हैंडपम्प का पानी पी लेते हैं और डायरेक्ट सोर्स का पानी पी लेते हैं, बिल्कुल गलत है। पानी फ़िल्टर करके ही पीना चाहिए, जिससे आप फ़िल्टर करके पियोगे तो पानी स्वच्छ देखने को मिलेगा, जिससे हमारी दैनिक जीवन में क्रियाएँ जो है एक्टिविटी अच्छी होगी और हम एक अच्छा महसूस फील करेंगे। क्योंकि जब हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो इन्वायरमेंट यार अपने आप को स्वस्थ रखने से ही हम बाहरी रूप से ही रख सकते हैं। जैसे हम बाहरी रूप से किसी तरीके से किसी चीज़ को गंदा नहीं करते हैं तो फिर हम अपने आप को स्वच्छ रहने में एक हमारा नंबर बन जाता है। जहले ही हम बाहर किसी प्रकार का कूड़ा करकट या जहरीली चीज़ें ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं जिससे हम अंदर फिर ग्रहण करते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा परिवेश, वातावरण, रहन सहन का, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो, कहीं भी आप रह रहे हो, तो वो लाइफस्टाइल को अपने आप को सुधारना होगा। उसी के बाद जो है सारी चीज़ें जो हैं हम अपने आप को मेंटेन करने में सहायता प्रदान करेगी। कहीं भी हम चले जाते हैं तो हमें ऐसा ना हो किसी चीज़ की बेलन करनी, हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में उभर कर सामने आना होता है। क्योंकि कहीं भी हम देखते हैं यहाँ पानी की समस्या है, ये दिक्कत है, तो उसका हल हमने करना है, हमें उसका किस तरह निपटारा करना है। कहीं पानी का नल बह रहा है या फिर कहीं बहुत सारी देखते कई बार ज़मीन खिसक रही होती है, तो वहाँ हम गिरफ्त समुदाय या अपनी गिरफ्त सतरी के कुछ काम कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं लोगों को। यहाँ पे मेड़बत्ती होनी चाहिए, यहाँ पानी का सही मतलब अच्छा एक स्रोत बनाना चाहिए। जैसे कई बार पशुओं को नहला लेते हैं लोग और पशुओं को पीने की, और अपनी स्विमिंग पूल हो गए, पीने का पानी हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम इनका उपयोग जो है अच्छे से करना चाहिए, जिससे सारा जो है वातावरण भरपूर लाभ मिल सके, चाहे वो पशु हो, चाहे मानव हो, चाहे वो पक्षी हो। क्योंकि देखो यहाँ पे सबका अधिकार है, सबको वातावरण में हम खुशनुमा बना सकते हैं। और अगर हम किसी तरह की नेचुरल तरीके से किसी चीज़ को बनाते हैं तो फिर ये जो है प्रकृति खुश होती है और हमें भी एक अलग सा आनंद आता है। तो कई लोग होते हैं पेड़ पौधे की कटाइयाँ कर रहे हैं, जिससे जंगलों में आग डाल रहे हैं, जानवर प्रजाति विलुप्त हो जा रही हैं, तो फिर इसमें गर्मी का एहसास हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, कहीं खनन क्रियाएँ हो रही है, खनन क्रियाओं से जो होता है भूजल का स्तर गिर जाता है, पानी सूख जाते हैं, झरने सूख जाते हैं, इससे गर्मी में पृथ्वी में तापमान बढ़ जाता है और इसलिए हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। तो फिर ये प्रकृति छेड़छाड़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है, हमें इसको बचाना होता है। मानवीय क्रिया ही वातावरण को बनाने का काम करती है और बिगाड़ने का काम कर भी सकती है। कैसे? जैसे हम अच्छा काम करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, पेड़ लगाते हो, पानी का सही प्रबंध करते हो, खेतों की मेड़बंदी करते हो, और जैसे प्रदूषण मुक्त वातावरण का माहौल पैदा करते हो, तो फिर प्रकृति जो है स्थिर रहती है। अगर हम उसको नेगेटिव गलत तरीके से उपयोग करते हैं, पेड़ में आग डालते हैं या जानवरों को, कोई लोग देखा होगा आपने, व्यापार करने के लिए मार देते हैं, उसकी खाल करने के लिए, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इसको जानवर कितना भद्र व्यवहार किया जाता है, तो उनको मार देते हैं, जंगलों में फैला देते हैं। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, आप मीडिया में यूट्यूब में उठा के देख लीजिए, कहीं के जंगलों में आग लगी, क्या कारण होते हैं, जानवरों को मारा जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं लोगों को। ये अमानवीय भ्रांति है, इनको हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ सबका अधिकार है, मानवीय जीव जंतु परिवेश है, ये प्रकृति की अनमोल धरोहर है, इन्हें हमें बचाना है, ना कि इनको मारना, ना कि जंगलों में आग लगानी है। इन सभी चीज़ों को हमें बचा के रखना है, तभी प्रकृति हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगी और हम अच्छे से रह सकेंगे। नहीं तो इनके हम अवहेलना करते हैं तो देख लीजिए, कहीं आंधी है, कहीं तूफान, तो कहीं बादल फटने के चांसेस, ये सारी अप्राकृतिक आपदाएं मानवीय क्रियाएं से ही आती हैं। तो हमें यहाँ पे एक
तर्क संतुष्टि योग्य बात है। इसलिए हमें अपने आप को संभालने के लिए प्रकृति वातावरण को स्वच्छ रखना होगा, तभी जाके हम एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे और अच्छे इंसान कहलाएंगे। क्योंकि हम जब अपने परिवेश से प्यार नहीं करेंगे तब तक प्रकृति हमें किस तरह प्यार कर सकती है। हमें अपने आप को प्यारे बनाने के लिए जो भगवान ने सारी चीज़ें दे रखी हैं, चाहे वो जल है, पानी है, हवा है, जैव जीव जंतु है, यहाँ सबका अधिकार है, उनको बचाना है, उनको बचाना है। अच्छे हम मानवीय रूप से कार्य करने, तभी हम मान खिलाने योग्य हैं। मानवीय रूप कार्य करने योग्य है। अच्छा पानी की सुविधा कीजिए, वातावरण को बचाइए, अधिक पेड़ लगाइए जिससे ऑक्सीजन मिलेगी और हम एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। और आने वाली पीढ़ी जो है अभी तक, उनको भी स्वच्छ हवा और एक उनको स्वच्छ स्वास्थ्य प्रदान करेगी। क्योंकि देखो हम जितने पेड़ लगाते हैं हमारी हवा शुद्ध होती है, ऑक्सीजन मिलती है। अगर हम पेड़ ही नहीं लगाएंगे, पेड़ की कटाई हो रही है, फिर तो देखा होगा आपने 5 या 10 साल पहले जहाँ जंगल था, अब वहाँ पेड़ों की कटाई हो गई है, भूजल ही है, रिस गई है, वहाँ पे धूल मिट्टी ही है, वहाँ है ही कुछ नहीं। तो वहाँ पे कितना गर्मी है। और जब पहले हमने देखा था वहाँ कितनी शांति, वहाँ पेड़ पौधे भी अच्छे रूप से फलते फूलते थे, पक्षी होते थे, नए नए रंग बिरंगे प्रजातियाँ, और नए नए जानवर घूमते थे, कितना प्रवेश होता था। अच्छा लगता था कि अपने घर में रह रहे हैं और अपने घर में। फिर भी अगर वहाँ आप देखते हैं तो वहाँ पे तो एक इतना पेड़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे देखते हैं वो खाली खाली लगता है, मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो वहाँ मिट्टी हो गई है, गर्मी तो बढ़ेगी ना भाई। वहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तो हवा तो नेचुरल रूप से ख़त्म हो जाएगी। कहाँ से मिलेगी? गर्म हवा ही आएगी, वहीं से गर्म हवा गर्मी आप महसूस करवाएगी। तो फिर कहाँ से हम मानवीय योग्य कार्य कर रहे हैं? तो इसलिए है अच्छे सुचारू रूप से पेड़ को हम कम काटें। इन सारी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बताई, इनका हमें पालन करना चाहिए और बचाना चाहिए। हमारा सब के लिए आने वाले टाइम में, फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। इन चीज़ों को हम हल्के में नहीं लेना चाहिए, इनको हम सतर्कता के साथ बर्ताव करना चाहिए और अच्छे प्यार भाव से ही हमें इनको बचाना है और उनका पालन पोषण करना है। तभी जाके हम प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो प्रकृति किसी को कभी नहीं छोड़ने वाली। क्योंकि जब हम नेगेटिव या उल्टे तरीके से काम मैंने आपको बता दिए करेंगे तो फिर प्रकृति तो नेचुरल रूप से ख़राब होगी ना। इसलिए तो क्या जाता है कि प्रकृति के साथ जियो, प्रकृति के साथ जियो, ना कि खिलवाड़ करो। भगवान ने सब कुछ को दे रखा है, संसार बनाया हुआ हर एक चीज़ से। तो इसके साथ हमें अच्छे से पेश आना है और अच्छे से हमें वातावरण को मेंटेन बना के रखना पड़ता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगेगा, सब्सक्राइब चैनल, लाइक शेयर कमेंट।